Good morning class. Good morning, sir. लास्ट टाइम हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए थे? रेशियो प्रोपोर्शन में कितने क्वेश्चंस हो गए थे? सेकंड पेज चल रहा था शायद, है ना? इसमें कितने क्वेश्चंस हो गए थे? क्लास बताइए किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? क्लास आप बताएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कितने क्वेश्चंस हो गए थे? सर थोड़ा नीचे करना स्लाइड। बताओ कितने हुए थे? अभी तो कोई बता ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ हो सब लोग। हेलो हाँ जी। सर अभी और थोड़ा नीचे करो। बताओ कितने क्वेश्चंस हो गए?
सर 14 तक हो गए। 14 तक जी सर। या सारे हो गए थे? कुछ लोग कह रहे हैं सारे हो गए थे। नहीं सर, उतने मेरे हो रहे हैं। अगर आपने कराया होगा तो मुझे सर ध्यान नहीं, शायद मैंने ज्वाइन नहीं की वो क्लास में तो। चलो 15th करो, अभी नहीं किया है तो कोई बात नहीं। 15th क्वेश्चन देखिए। टू मैन सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, वन मैन हैज 7x and other had 5x. A third man passing by requested them to share their food in return for money. The three of them shared the x equally, and the third traveler paid the other two a total of rupees 24. हाँ, तो कितना डिफरेंस है दोनों के अमाउंट में जो रिसीव हुआ है? दोनों को जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें कितने का डिफरेंस आएगा, ये बताना है। सर ये शीट हो चुकी है सर। हो चुकी है पूरी? गौड़ी वाला क्वेश्चन 19 तक। सर ये 19 बताओ सर, 19 हाँ, 19 बताओ सर एक बार। भाई सर क्या नहीं सर पड़ेगा। 19 बता दूं? सर 15 से दोबारा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा अब जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें दिक्कत होगी, है ना? सर एक ही काम हो सकता है, या तो आगे स्लाइड बढ़ाओ या फिर वही कराओ। चलो करो, दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो 15 पे। 15 पे मैंने बताया था कि जैसे दो लोग हैं, वो अपने एक्स शेयर करेंगे। देखो कितने कितने पैसे, एक पर कितने एक्स हैं? 7x है। फटाफट फटाफट से मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हो चुके हैं, तो ज्यादा टाइम में इसमें वेस्ट नहीं करना चाह रहा। देखो एक मैन के पास 7x है, एक के पास 5 है, तीसरा आया तीन। इन्होंने क्या डिसाइड किया? इक्वली डिवाइड करते हैं। तो इसने, इसके पास 4 गए, इसके पास 4 गए, इसके पास 4 गए, तो 4 के बदले में उसने कितने रुपए दिए हैं? तीसरे ने 24 रुपए दिए हैं। अब इसने कितने एक्स दिए हैं इसको? 3। इसने कितने दिए हैं? 1। तो ये 24 रुपए इन तीनों के, इन दोनों के बीच में किस रेशियो में डिवाइड होने चाहिए? 3:1 के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि भाई एक ने 3 एक्स दिए, एक ने 1 एक्स दिया है, तो ये रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1 दोनों के बीच में जो पैसे मिलने का रेशियो है। तो बता दो आंसर क्या होगा फिर फटाफट से। दोनों के बीच में जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस रेशियो में होंगे? आंसर इज 12। आंसर इज 12। देखो 3:1 के रेशियो में से डिवाइड करोगे, इसके पास जाएंगे 18 रुपए, इसको मिलेंगे 6 रुपए, तो कितने का डिफरेंस आ गया दोनों में? 12 रुपए का। ठीक है। ऐसे अब अगला सवाल 16। दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, किस रेशियो में इनका कॉस्ट प्राइस है? 300 और 500, मतलब 3:5 के रेशियो में है। तो ये हम मान लेंगे $800 पर कितने का प्रॉफिट होना चाहिए टोटल? 24% मीन्स 192 का प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखो पहले आर्टिकल पर तो 11% का लॉस हो गया है, तो 300 का 11% कितना होगा? 33 रुपए। भाई अब दूसरे आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट चाहिए जिससे कि मुझे टोटल 192 का प्रॉफिट मिल जाए? तो देखो 192 का प्रॉफिट चाहिए, साथ में ये 33 रुपए रिकवर करने हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो बी पर कितने का प्रॉफिट चाहिए मुझे? 192 प्लस 33 मीन्स 225। भाई बी पर 225 रुपए का प्रॉफिट होगा तभी तो ओवरऑल 192 का प्रॉफिट होगा। 225 में से 33 तो माइनस हो जाएंगे जो लॉस में चले गए हैं पहले आर्टिकल पे। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए सेकंड आर्टिकल पे? 500 रुपए पर 225 का प्रॉफिट है। कितना परसेंट हो गया?
तो 100 पर कितना होगा, डिवाइड बाई 5, 45% आंसर आ जाएगा। ये हो चुका है डिस्कस पहले भी, मुझे याद आ रहा है। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई पूछना चाहता है? सर एक बार रिपीट करना। कहाँ से? सर जो अभी 16 वाला बता रहे थे। तो ए का कॉस्ट प्राइस मान लो 300 रुपए और बी का कॉस्ट, आंसर मुझे परसेंटेज में चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी एक्चुअल प्राइस इन्वॉल्व नहीं है। जब एक्चुअल प्राइस इन्वॉल्व नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइसेस मान सकते हैं, सो दैट कि जो गिवन कंडीशन है वो वायलेट ना हो। ठीक है, पर 11 लॉस, 11% मीन्स पहले आर्टिकल पर 33 रुपए का लॉस। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो 24% ऑफ 800 192, तो 192 का ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, जबकि मुझे ऑलरेडी रुपए का। तो देखो मुझे ये 33 रुपए भी कमाने हैं, ये 192, तभी तो प्रॉफिट 192 का होगा। या ऐसे समझ लो इसको एक्स मान लो, प्लस 92 होना चाहिए। लॉस को हम प्रॉफिट की फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे ना। 33 रुपए का लॉस होगा या माइनस 33 का प्रॉफिट होगा, एक ही बात है। तो इस पर कितने का प्रॉफिट होगा, होना चाहिए 190 करना है। कितने का प्रॉफिट चाहिए सेकंड आर्टिकल पे, 225, 25 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा 225 रुपए का प्रॉफिट कितने पर है, ये 500 पर, तो कितना परसेंट होगा, 45%। ये तो कैलकुलेट करना आता है। 225 500 का कितना परसेंट है, 45%। ठीक है, यस सर। 17, सर ये क्वेश्चन तो हो गए हैं, डिस्कस हो गए। हाँ डिस्कस तो हो गए, लेकिन अभी कहा था कि करा दो। अब 4 लोग 4 तरह की बात करते हैं तो क्या करा जाए, समझ सर में नहीं अगली सीट के भी 7-8 तक हो गए थे। है। सेकंड शीट के भी हो गए हैं 7-8? हाँ सर। नहीं क्या सर, करवा 17 रहे हो? 17 सर 17 तक हुआ थे। हाँ नहीं सर 8 17 क्वेश्चन हो गए थे। 17 तक हुए थे सर इसी सीट के। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब मैं रिकॉर्ड अपने पास रखा करूँ आगे से, करा कोई दी ज्यादा। सर, ये सीट करा दी सर आपने। सर पार्टनरशिप वाली एक वो थी ना सीट कराई थी आपने, वैसे सेकंड शीट चल रही थी। जो पार्टनरशिप वाली सीट थी ना सर, इसका 7 तक हो चुके हैं। अच्छा, जी सर। वेरिएशन वाला स्टार्ट हो गया है मतलब। हाँ यस सर। सर पार्टनरशिप वाली सीट ओपन करना एक बार। वही करा दो सर, पार्टनरशिप। पता नहीं सर कहाँ गए। 1 मिनट करता हूँ मैं शेयर। देखो इसमें कहाँ तक हो गए थे, 7 तक। देखो क्वेश्चन,
7 तक सर हो ऊपर गए का, हाँ थे। सर 7 तक हो गए थे इसका इंटेंसिटी, हाँ सर यहाँ तक हो गए। तो अब 8th करो फिर। देखो ओके वेरिएशन सर। का कंसेप्ट मैंने बताया था। वेरिएशन का कंसेप्ट ये बताया था कि अगर मान लो ए डायरेक्टली के तो क्या हम रिलेट कर सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। डायरेक्टली ए बढ़ने के साथ बी भी बढ़े या ए घटेगा और ए घटता बी बढ़ेगा, तो ये किस तरह से रिलेट करेगा, A1 अपॉन होता है। ठीक है, तो करो फटाफट से। सर हेलो जी जी बताइए। सर, वॉल्यूम में सर ये डिस्टेंस भी मतलब जो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनली मतलब उसके हाँ हाँ हाँ, अगर कैपेसिटी देखो के करेंगे या डिस्टेंस भी कंसीडरेशन देखो में लेंगे? नहीं, हमें वॉल्यूम हमें फाइंड करना है ना, डीजल का। तो जो भी रिलेशन हमें लेना है वॉल्यूम के टर्म्स में लेना है। देखो कैपेसिटी से डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर सर हम लेकिन बार वॉल्यूम से तो है। नहीं, हाँ वॉल्यूम से है तो वॉल्यूम से डिस्टेंस को रिलेट करोगे। अगर हम डीजल ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस चलेंगे, या ये कह सकते हैं कि ज्यादा डिस्टेंस चलेंगे तो ज्यादा डीजल कंज्यूम होगा। तो डायरेक्टली वेरी करेगा ना वॉल्यूम और डीजल, वॉल्यूम और डिस्टेंस। यस सर, और वही वॉल्यूम और रखेंगे डिस्टेंस। हाँ वॉल्यूम और कैपेसिटी भी डायरेक्टली वेरी करेगा। भाई जितना हायर कैपेसिटी वो दिया है तो क्वेश्चन में कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली वेरीज एज द कैपेसिटी ऑफ द इंजन, ये तो दिया ही है डायरेक्ट। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का डिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली रिलेशन रहेगा, तो दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम इज वेरीज सर डायरेक्टली। 120 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, ये दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इंटू D1 अपॉन D2। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओम पर। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सही है बिल्कुल। तो देख लो एक बारी, V1 की वैल्यू 60 है, V2 हमें नहीं मालूम। ठीक है, V2 मैंने ऐसे लिख दिया, V1 की वैल्यू 60, V2 हमें नहीं मालूम, तो V2 की वैल्यू V2 रख दी। कैपेसिटी इंजन की पहले क्या थी, 600, कितना 600 नहीं 800 सॉरी 800, और D1 600 और C2 1200 और D2 800। तो सारी चीजें यहाँ पे इजीली कैंसिल हो रही है, 800 से 800 कैंसिल हो रहा है, 600 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 लीटर।
एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर शीट पे आएंगे। पार्टनरशिप वेट अ सेकंड। हाँ देखो, पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या है, जैसे कि तीन दोस्त हैं ए बी एंड सी, ये तीनों मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और तीनों का इन्वेस्टमेंट देखो अलग अलग है, के साथ आते हैं। मान लो ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये 30,000 इन्वेस्ट करता है। तो और इक्वल टाइम के लिए पार्टनरशिप की, मान लो एक साल के लिए पार्टनरशिप हुई, एक साल के लिए टोटल पार्टनरशिप हुई। तो प्रॉफिट जो होगा वो किस रेशियो में होगा भाई? तुम यही तो कहोगे भाई, जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। आइडियल चीजें तो यही है। आइडियल कंडीशन क्या है कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर मैं कह रहा हूँ टोटल टोटल 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक साल के बाद, मान लो टोटल 6,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा। भाई जिसने जिस रेशियो में पैसा लगाया है, प्रॉफिट भी उसको उसी रेशियो में मिलेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो किसके बराबर होगा? इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर। तो ये होगा प्रॉफिट का रेशियो 1:2:3। ये होगा प्रॉफिट का रेशियो 1:2:3। तो 6,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, तो ए को मिलेगा 1,000 रुपए का प्रॉफिट, बी को मिलेगा 2,000 रुपए का प्रॉफिट, सी को मिलेगा 3,000 रुपए का प्रॉफिट। तो टोटल 6,000 हो गया। एक पहला सवाल, सबसे सिंपल सवाल जो पूछा जाता है पार्टनरशिप में वो यही है। सबसे सिंपल सवाल कि आपको टाइम इक्वल दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट बता दी जाएगी तीनों लोगों की, और प्रॉफिट दिया जाएगा, और उस प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा किसको कितना प्रॉफिट मिला। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, मान लो कि भाई एक इसने 10,000 इन्वेस्ट किए, इसने 20 किए, ये बात तो सही है, लेकिन पार्टनरशिप की गई थी पूरे एक साल के लिए, है ना, फॉर 1 ईयर। लेकिन इसने क्या किया? इसने क्या किया? पूरे एक साल के लिए पार्टनरशिप में रहा, ठीक है, इसने कुछ पैसा विड्रॉ नहीं किया। इसने कहा भाई 6 महीने के बाद कि भाई अब नहीं, मैं अब ये बिजनेस और नहीं कर सकता, मुझे मेरा शेयर वापस दे दो और मुझे जाने दो। लेकिन जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो पार्टनरशिप के एंड पर ही होता है, बीच में हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। तो इन्होंने कहा भाई, बाकी तीनों ने ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो ले जाओ 6 महीने के बाद, लेकिन प्रॉफिट एक साल के बाद ही शेयर होगा। तो इसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने महीने के लिए? इसका इन्वेस्टमेंट रहा 6 मंथ के लिए, तो इसको प्रॉफिट 6 मंथ के लिए मिलेगा केवल। अब ये सी कहता है, मान लो कि नहीं भाई, मुझे तो 9 महीने के बाद, ये कह रहा है 9 मंथ के बाद, कि अब मुझे भी जाना है इस पार्टनरशिप से बाहर, तो इसका इन्वेस्टमेंट रहा केवल 9 मंथ्स के लिए, है ना। तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 9 मंथ्स के लिए मिलेगा। अब देखो, ये टाइम में मंथ्स में ले रहा हूँ, तो ये वाला टाइम भी मैं मंथ में ले लेता हूँ, 12 मंथ। और कोशिश करिए टाइम आप मंथ में ही लीजिएगा, जब भी इसके पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम हमेशा मंथ में लो तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट पे नहीं, टाइम पे भी डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में टाइम के रेशियो पे भी डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट अर्न किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? प्रॉफिट का रेशियो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है और कितना किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट अर्न बाई ए रेशियो प्रॉफिट अर्न बाई बी रेशियो प्रॉफिट अर्न बाई सी, ये किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए फॉर टाइम टी ए। अब टाइम के रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो के साथ, इस टू इन्वेस्टमेंट मेड बाई बी फॉर टाइम टी बी रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी फॉर टाइम टी सी।
तो बताइए प्रॉफिट अगर 6,000 रुपए का है एक साल के बाद, तो तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, देखो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 है, बी का 20,000 और सी का 30,000। देखो ये चार चार जीरो तो तीनों में आ रहे हैं ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 1, 2 एंड 3। ये 10,000, 20,000, 30,000 में लेकर के हम क्या लिख देंगे, 1, 2 एंड 3। टाइम का रेशियो क्या हो गया, इंटू 12 इंटू 6 इंटू 9। तो ये आएगा प्रॉफिट का रेशियो, ये आएगा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉमन जो भी है उससे कैंसिल कर दो। जैसे 3 कॉमन दिख रहा है, 3 से ये कैंसिल, ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, ये 3 से 4 टाइम कैंसिल। तो क्या रेशियो आ गया प्रॉफिट का, 4:9। तो ये जो 6,000 है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 4:9। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब इन्वेस्टमेंट का टाइम अलग अलग है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो अलग अलग है, जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है वो दोनों रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें एक और वेरिएशन बनता है। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कोई भाई कोई अपना पैसा कुछ विड्रॉ कर ले कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, और कोई कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो एक एग्जांपल ऐसा भी हम देख लेते हैं, है ना। ये दोनों एग्जांपल क्लियर है क्लास। यस सर। हाँ, तो वन मोर एग्जांपल यस और सर। हम, हाँ ठीक है, वेरी गुड। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें एक और डिफरेंट केस आ जाएगा, उसके बाद फिर आप शीट के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। 2 एग्जांपल इनफैक्ट डिस्कस करने पड़ेंगे हमें, एक पार्टनर एक्टिव। ठीक है, अब क्या किया, 3 दोस्त हैं ए बी एंड सी। थर्ड एग्जांपल, ए बी एंड सी। ए ने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का, बी ने 20,000 का और सी ने 30,000, 30,000। ए ने क्या किया, पूरा इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए रखा, एक साल की पार्टनरशिप, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, इसने कहा भाई पूरा 12 12 महीने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या किया, आफ्टर 6 मंथ 6,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, 6 यानी 5,000 ले लो। आफ्टर 6 मंथ 5,000 रुपए और इसने इन्वेस्ट कर दिए। तो 6 महीने के लिए तो इसका इन्वेस्टमेंट 20,000 ही रहा, और 6 महीने के बाद इसने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 20,000 का इन्वेस्टमेंट तो चल ही रहा था, 5,000 और बढ़ा दिए। तो अगले 6 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। इसने क्या किया, 6 महीने तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी अपने इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इसने क्या किया, 5,000 विड्रॉ कर लिए 6 महीने के बाद। इसने कहा भाई मुझे जरूरत है 5,000 रुपए मेरे इन्वेस्टमेंट में से दे दो। तो अगले 6 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा, 25,000 का फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, सब बी वाले का क्या इन्वेस्टमेंट था सर? बी क्या सर बी वाले का क्या केस था, बी वाले का? बी वाले में 5,000 और उसने तो राउटर बंद हो गया, तो अब मुझे फोन से कनेक्ट करना पड़ा है। ओके, तो मैं ये केस लेके चल रहा था
मैं फिर से एग्जांपल पूरा लिख देता हूँ। ए बी एंड सी, ए का जो इन्वेस्टमेंट था 10,000 था, इसने क्या किया, पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखा, इसने कोई छेड़छाड़ नहीं की। बी का इन्वेस्टमेंट था मान लो 20,000 रुपए का, इसने शुरुआत 20,000 रुपए से करी, लेकिन 6 महीने के बाद इसने क्या किया, 5,000 रुपए और ऐड कर दिया अपने इस इन्वेस्टमेंट को, 5,000 और ऐड कर दी। तो टोटल इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया फॉर दी नेक्स्ट 6 मंथ, 25,000। तो ये जो 25,000 का इन्वेस्टमेंट है वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, और पहले 6 महीने के लिए 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। सी ने क्या किया, 30,000 से तो बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ये 6 महीने के बाद बोला भाई कि मुझे 5,000 रुपए वापस चाहिए, तो इसने 5,000 विड्रॉ कर दिया। तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इसका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, 25,000 इंटू 6। ठीक है। अब यही इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, यहीं से हम प्रॉफिट का रेशियो फाइंड कर लेंगे। कैसे देखो, ए का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, किस रेशियो में जाना चाहिए, 10,000 इंटू 12, क्योंकि इसका 12 महीने का पूरा इन्वेस्टमेंट इतना ही है। अब इसका इन्वेस्टमेंट ना देखो चेंज हुआ है, इसका इन्वेस्टमेंट क्या चेंज हुआ, पहले 6 महीने के लिए 20,000 था, 20,000 इंटू 6। अब इसमें देखो हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए क्या था, 20,000 था, और अगले 6 महीने के लिए 25,000। तो पीबी के सामने ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ओके, तो देखो पीबी के सामने तो वैल्यू ली जाएगी, इसमें कोई डाउट। एसपीसी के सामने क्या वैल्यू ली जाएगी, दिस प्लस दिस, 30,000 इंटू 6 प्लस 25,000 इंटू 6। अब लेकिन देखो इसमें हमने जब ये कैलकुलेशन की तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 1,000 तो हर टर्म में कॉमन है, चाहे 10,000 में ले लो, इसमें भी 1,000 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है, तो 1,000 कॉमन लेकर के तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं। तो 1,000 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो ये रेशियो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 प्रॉफिट अर्न बाई ए। बी के सामने क्या बचेगा, 20 इंटू 6। अच्छा, अभी कैंसिल की बात चल रही है तो पहले जो कॉमन है और कुछ कॉमन दिख रहा है वो भी कैंसिल कर लेते हैं। तो इसमें से हमने 1,000, हाँ, सर ये थर्ड केस में हमने पाँच इसमें से देखो हजार हमने 1,000 कैंसिल सर जो थर्ड केस विड्रॉ इसमें किए हमने, हैं, हाँ तो तब भी सर सेम हो रहा है। विड्रॉ की, तो तब तभी तो उसने 25,000 बचा ना इसका इन्वेस्टमेंट। 5,000 अगर विड्रॉ करोगे तो 25,000 ही तो बचेगा इन्वेस्टमेंट, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। तो 10,000 कैंसिल कर सकते हैं, है ना। 10,000 भी तो कैंसिल कर सकते हैं। 20,000 25,000 बचेगा ना इन्वेस्टमेंट। अब देखो कॉमन 6 भी है, तो 6 कॉमन ले लो, यहाँ से 6 कॉमन लिया, यहाँ से 6 कॉमन लिया, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो 2 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 10 इंटू 2 20,
ओके यार, ये इंटरनेट की दिक्कत है आज काफी ज्यादा यहाँ इधर, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो अब वो समझ में आ गया ना कंसेप्ट। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन। 20,000 सॉरी 10,000 फॉर 12 months, 20,000 फॉर 6 months एंड 25,000 फॉर नेक्स्ट 6 months, क्योंकि 5,000 इसमें और ऐड किए। इसका 30,000 फॉर 6 months, फिर 25,000 फॉर नेक्स्ट 6 months। तो स्टार्टिंग में जब मैं प्रॉफिट का रेशियो लिखूंगा तो मुझे यहाँ दिख रहा है 1000 कॉमन, 1000 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं सारी वैल्यूज। तो ये समझ में आ रहा है कि 1000 बाद में कैंसिल होना ही है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इधर प्रॉफिट क्या आ जाएगा 10 इंटू 12, इधर प्रॉफिट क्या आ जाएगा 20 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 6, और सी का प्रॉफिट क्या आ जाएगा 30 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 6। एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व करके बाद में कैंसिल कर लो, एक तरीका ये है कि यहाँ जो कॉमन दिख रहा है उससे कैंसिल कर लो। जैसे 6 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 6 कॉमन लिया, यहाँ से 6 कॉमन लिया और यहाँ से 6 लिया, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी 20 रेशियो, ये क्या बचेगा 20 प्लस 25 45 रेशियो, ये क्या बचेगा 30 प्लस 25 55। देखो 5 से इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, तो 4:9:11। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा 4:9:11। ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और आता है एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर का, जो कि मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी आपको करना क्या है, इस शीट के 9th क्वेश्चन को मत करना। अभी 9th क्वेश्चन जो है वो एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर के ऊपर है, तो इसको तो मैं डिस्कस करूंगा 9th क्वेश्चन को। तो आपको करना क्या है, ये 9 से लेकर 10 से लेकर के 15 तक ट्राई करना है। ये सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अगर ये 3 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए हैं तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 के 6 हो जाएंगे। बाकी जो 9th क्वेश्चन, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके सर। थैंक यू।